कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां जगद्गुणचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चोरागगणं पुरुषं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्परं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधाम सरशैलाहृदयं जगज्जीवनकृशानं ज्ञानिनां सकल गुण निधानम वारिनारामदीशं रघुपत प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं जय बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बजरंगबली की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन एवं करुणामयी माताएं, इस व्यासपीठ से मेरा नमन स्वीकार करें। आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करें, क्योंकि जब तक मन और वाणी पवित्र नहीं होगी तब तक आपका मन परमात्मा में नहीं लगेगा। तो सभी भक्त अपने इष्ट, अपने गुरु गोविंद, अपने बिहारी जी, अपने राधा रानी से कहे, हे राधा रानी
लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगने तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। अपना तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुपे छुपे याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे। पर्दा रो अब पर्दा, पर्दा उठा बैठे, जो देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा,
अपना तुम्हें अपना अपना बना बैठे तो
चर्चा स्वयंभू मनु मनवंतर की प्रारंभ करें। चौथे मनवंतर में हुए गज और ग्राह। राजेंद्र, हमने तुम्हें दूसरे दिन ये संकेत दिया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे आपके 1000 चतुर्भुज मिलते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के 1000 सत्युग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलियुग। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है राजन, दोनों को मिलाकर कहते हैं कल्प। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में 71 सहित 6/14 चतुर्भुज मिलते हैं। तामस में हरिमेघा नाम के एक संत थे। भगवान ने उनकी पत्नी से हरि रूप धारण किया और हरि रूप धारण करके गज का ग्रास से उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी यहीं पर 1 मिनट रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी विचित्र बात बताई है कि हमारे प्यारे प्रभु ने एक पशु पर कृपा कर दी, एक गज पर कृपा कर दी। तो महाराज जी ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। बादरायण एतत्ते श्रुतु अमिच्छामहे वयम् हरे यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तं मुमोचत। महाराज जी ये वृत्तांत मुझे सुनाइए कि भगवान ने एक गज पर कृपा कैसे कर दी, एक पशु पर कृपा कैसे करी। तो सुखदेव जी बोले, राजेंद्र तस् द्रोणायाम भगवते वरुणस् महात्मना। यहीं पर वरुण भगवान का एक आश्रम था और ऋतुभान का सरोवर था। इसी त्रिकोण पर्वत पर रहता था गज। बल कितना? 10,000 हाथी था। इनकी 100 पत्नियां थी और प्रत्येक से 10-10 पुत्र थे। उन 100 पत्नियों और 10-10 पुत्रों के बीच में भी अंदर 10,000 हाथियों का बल था। अब राजन जरा सोचिए, जिसे इतना बल मिल जाए उसे अभिमान और अहंकार ना आएगी तो हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के पास जैसे ही धन बढ़ता जाता है, पद बढ़ता जाता है, वैसे ही करते करते उस व्यक्ति के अंदर अभिमान भी बढ़ता जाता है। मानस क्या कह रही है सुनिएगा। को ऐसे जन्मा है जग माही, अप्रभुता पाई आए मरना। कौन ऐसा इस संसार में जन्मा है जिसे प्रभुता मिले और अहंकार अभिमान ना आए। उसमें से राजन पहला बल है, पहला पद है धन बल, धन बल। दूसरा अहंकार है पद बल और तीसरा अहंकार है बाहुबल। लेकिन राजन 2 स्थान और ऐसे हैं जहां पर अभिमान और अहंकार आता है, ये निश्चित है। ये तय है कि 2 अभिमान ऐसे और हैं जहां पर व्यक्ति को अभिमान आता है। उसमें से चौथा अहंकार है सम्मान। सम्मान में भी अभिमान और अहंकार छुपा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति, उसे पता है कि हम सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, हमने जीवन में कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिससे लोग मेरा सम्मान करें। फिर भी आप उस व्यक्ति के पास जाएं
और उसे सम्मान दे तो उस व्यक्ति को अभिमान आ जाएगा और सोचेगा कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर भी लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आपके पास कोई प्रमाण है? शास्त्र में है। जिस समय भगवान ने समोहिनी बंसी होठों पर रखी और जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां मिलने पहुंची, तो वहां पर भगवान ने उन गोपियों को विशेष प्रेम दिया और हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करिवारिणा। भगवान ने कहा, आओ प्रिय प्राण प्रिय गोपियों। और जैसे ही भगवान ने कहा आओ प्राण प्रिय गोपियों, उन गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। तो राजन चौथा स्थान है सम्मान में। सम्मान में भी अभिमान अहंकार है। और पांचवा स्थान है ज्ञान। ज्ञान में भी अभिमान और अहंकार छुपा हुआ है। एक व्यक्ति अपने घर में रोज रामायण पढ़ता है। रोज शाम होती है, रामायण खोल के पढ़ने लगता है। और उसी व्यक्ति की गली में अखंड रामायण हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, अखंड रामायण हो रही हो, और उस व्यक्ति से कह दो जरा भैया चलो अखंड रामायण हो रही है, सुनकर आते हैं। उस व्यक्ति को अभिमान होगा तो वो व्यक्ति तुरंत बोलेगा, ऐसी रामायण तो हम रोज पढ़ डालते हैं, ऐसी रामायण हम रोज पढ़ डालते हैं। और जो पढ़ डालते हैं फिर उनकी रामायण पढ़ी ही रहती है। रामायण पढ़ना कब सफल है? आपने रामायण पढ़ी और पढ़ के ऐसे ही रख दी, वो सफल जीवन नहीं है। पढ़कर अपने जीवन में उतार लिया, वो सफल जीवन है। अब आप इसमें भी पूछोगे कि कोई प्रमाण है। ज्ञान में अभिमान किसको हुआ है? उद्धव जी को। उद्धव जी को भी ज्ञान में अभिमान हुआ। तो अब राजन जरा सोचिए, गज के पास तो धन बल, पद बल, बाहुबल, अपनी बल के मालिक होने के कारण इसने भगवान वरुण के विद्वान को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न किया जिसके अंदर बैठा था ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ। एक जल का वीर है तो एक थल का वीर है। लेकिन राजेंद्र, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे परमात्मा का एक नाम गर्वाहारी भी है। जब किसी व्यक्ति के अंदर गर्व का अनुकरण होता है तो हमारे प्यारे प्रभु उसके गर्व के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और यहाँ यही हुआ। इसने भगवान वरुण के विद्वान को तहस नहस किया, नष्ट किया। और जैसे ही जल पीने का प्रयत्न किया तो ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया, अंदर की ओर खींच लिया। बच्चे थे, पत्नियां थी, सूर से सूर लपेटी और गज को बाहर की ओर खींचने का प्रयत्न किया। जब बच्चे नहीं खींच पाए तो सूर से सूर अलग करी और बच्चे वापस चलने लगे। जैसे ही बच्चे मुड़कर चले तो गज ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए न्याय अन्याय किया, धर्म अधर्म किया, अपने जीवन का सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। और बेटा जब आज हमें तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। बच्चों ने कहा, गज पिताजी अब आप बचोगे नहीं, और जब आप बचोगे नहीं हम कब तक उम्मीद लगाए रखें? और आपके जाने के बाद हमें व्यतीत जीवन अपना ऐसे ही करना है, तो फिर हम जा रहे हैं पिताजी। जब बच्चे मुड़कर चले गए तो कुछ
कुछ समय के बाद इनकी पत्नियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अब जब पत्नियां मुड़कर चलने लगी तो गज ने कहा, देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अरे तुमने तो अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ वचन लिए थे कि हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। और देवी, जब हमारे ऊपर आज संकट है, जब आज हम दुखी हैं, तो देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? उन देवियों ने भी कहा, स्वामी अब आप बचोगे नहीं। आपके जाने के बाद मुझे अपना सारा जीवन अपने बच्चों के साथ ही व्यतीत करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम भी बच्चों के साथ ही चले जाएं। जब बच्चे और पत्नियां चली गई, साथ छोड़ दिया, तो गज को उस सरोवर में अंधकार नजर आया और उस अंधकार के मध्य में गज को एक कमल का पुष्प दिखाई पड़ा। राजेंद्र, एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है। एक बार सुख में जरूर लोग साथ दे दे, लेकिन जब दुख आता है तो दुख में सब छोड़कर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता है। और तब याद आती है किसकी? हमारे प्यारे प्रभु की। सुख में हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में परमात्मा को कभी नहीं भूलते। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो केवल एक नाम याद आता है, प्यारे प्रभु रक्षा करिए, आज हमारे ऊपर संकट है। और जब गज को पता चला कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तब केवल एक सहारा है, वो है परमात्मा। गज ने आवाज लगाई, ठाकुर जी, सूर को बढ़ाया और कमल के पुष्प को तोड़ा और आवाज लगाई, प्रभु मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा संसार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर नहीं अब आ जाओ, मेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ, तेरे दर पे पड़ी अब आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, मैं अरज गुजारूंगा, मैं अरज गुजारूंगा, हरि आ जाओ एक बार, छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार, जो भक्त परमात्मा को बुलाना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ
बार इशारा भी नहीं किया? जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? मैं तो समझा आपकी ही इजाजत है। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए। मैंने छोड़ा और जहर पिए, मैंने छोड़ा, मैंने जहर पिए। अब प्यारे मैं आन पड़ी तेरे द्वार, मैं आन पड़ी तेरे द्वार, मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। बड़ी मेरे भैया जाओ, भैया मेरा जाओ।
बताते हैं। आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया है? सभी लोग गए हैं। आपने देखा होगा कि वृंदावन में ना जाने कहां से कितने दूर दूर से लोग आते हैं, लाखों की भीड़ लगी रहती है, केवल एक बार बिहारी जी का दीदार हो जाए। लेकिन बिहारी जी देखिए क्या करते हैं, उन लाखों की भीड़ में भी हमारे बिहारी जी केवल एक को चुनते हैं, सबको नहीं चुनते। उन लाखों की भीड़ में हमारे परमात्मा केवल एक को चुनते हैं। तो इस बार जाना तो अपने बिहारी जी से कह देना, क्या लाखों को दरस दिखाया है, फिर मुझको क्यों तरसाया है, अब आन पड़ी तेरे द्वार, अब आन पड़ी तेरे द्वार, हरि आ जाओ एक बार। गज ने आवाज लगाई और प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यदेत चिदात्मकम् अपुरुषाय दिव्याय पुरुषाय विधीमहि, नमो नमस्ते खिलकारिणाय अनिशकारिणाय यादभूतकारिणाय सर्वागमामनायं हरवाय अनभोगवर्गाय परायणाय। जैसे ही गज ने प्रार्थना की तो हमारे प्यारे प्रभु वहीं पर चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। गज ने कहा, जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी का सृजन करता है, पालन करता है, जो वेदों के महासमुद्र है, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। और बिहारी जी इतना ही नहीं, आप मेरे हाथ में जो कमल का पुष्प देख रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप कमल का पुष्प ग्रहण करें, लेकिन आपका कोई हाथ खाली ही नहीं है। ठाकुर जी, आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हो, और जब आप कमल की पंखुड़ी से ज्यादा नाजुक हो तो ठाकुर जी आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता। फिर ठाकुर जी ये चक्र छोड़िए और ये कमल का पुष्प ग्रहण करिए। जैसे ही भगवान ने चक्र छोड़ा और कमल का पुष्प ग्रहण किया तो चक्र के छोड़ने से ग्राह का उद्धार हो गया। चक्र के छोड़ने से ग्राह का उद्धार हो गया। अब यहाँ पर राजन जरा सोचिए, आवाज लगाई गज ने, प्रार्थना की गज ने, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ने ग्राह को उतारा क्यों? गज प्रार्थना कर रहा था, भगवान को पहले गज को उतारना चाहिए था, लेकिन भगवान ने ग्राह को उतारा पहले क्यों? भगवान ने कहा, देखो, जो भक्त मुझे बुलाता है, जो भक्त मुझे बुलाता है वो तरता ही, ये निश्चित है। लेकिन जो भक्त के पैर पकड़ लेता है, जो बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है, उसे हम सबसे पहले तारते हैं। तो गज का पैर ग्राह ने पकड़ा, इसलिए हमारे प्यारे प्रभु ने सर्वप्रथम ग्राह को तारा, और ग्राह को तारने के बाद भगवान ने गज का भी उद्धार किया। अब गज क्या है और ग्राह क्या है? गज है जीव और ग्राह है हमारी आपकी मृत्यु।
ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। गजेंद्रम मोक्षरम पुण्यम दैवतम त्वरंतम शृणु। ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये जो गज था हाथी, ये पूर्व जन्म में हिंद्रत्व धुंध नाम का राजा था। भगवान विष्णु का परम भक्त था और अगस्त्य जी के शिष्य थे। एक दिन ये आसन लगाए हुए भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे। वो मंत्र जाप कर रहे थे जो इनके गुरु जी ने दिया था। मंदराचल पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे थे। उसी समय इनके गुरु जी आ गए। अब ये भगवान विष्णु की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि इनके गुरु जी कब आ गए इन्हें पता नहीं चला, तो इन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। जब गुरु जी को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त्य जी ने श्राप दे दिया, अरे पगले, तू हाथी की तरह मस्त मतवाला बैठा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी ही बन जा। जैसे ही कान में आवाज पड़ी, एकदम से उठा और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात बताइए गुरु जी, आपने जो मंत्र दिया, जो विधि विधान मुझे बताया, मैं उस विधि विधान से उसी भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन था। अब बताइए गुरु जी, आप कब आकर मुझे पता नहीं चला, तो इसमें मेरा दोष क्या है? अगस्त्य जी ने कहा, देखो, वाणी तो मिथ्या नहीं हो सकती, अब श्राप दिया है तो वो लगेगा ही, लेकिन जिस भगवान विष्णु की भक्ति में तुम तल्लीन थे, और जब तुम्हारा गज शरीर छूटने का समय आएगा, तब तुम्हारा मन उसी भगवान विष्णु में लग जाएगा। तो जब गज का शरीर छूटने का समय आया, तो गज का मन भगवान में लग गया। और ये जब गंधर्व था, मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा के श्राप से मुक्त हुआ गंधर्व हुरु नाम था। अनायास से हंसने की बीमारी थी। जहां भी बैठता था, जहां भी जाता था, केवल एक ही कार्य करता था, हंसता ही रहता था। एक बार देवल जी स्नान कर रहे थे और दूसरे किनारे पर ये हुहू नाम के व्यक्ति, जैसे ही देवल जी महाराज ने अंजलि में जल लिया और तर्पण करने ही जा रहे थे, तब तक इस हुहू महाराज ने देवल जी का पैर पकड़ा और अंदर की ओर खींच दिया। अब जब किसी व्यक्ति को जल में अचानक खींचो तो वो ऊपर की ओर ही उछाल मारता है। जैसे ही देवल जी उछाल मार के ऊपर आए, ये हुहू नाम के व्यक्ति हंस रहे थे, तो देवल जी ने भी इन्हें श्राप दे दिया, अरे पगले, ये तेरा ही कार्य है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मगरमच्छ हो जाओ। अब इसने भी देवल जी से क्षमा मांगी और कहा, गुरु जी, मेरा अपराध क्षमा करिए, मुझे मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है, माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत आपसे अगर प्रेम करते हैं तो कल्याण है। अगर ये सब आपसे प्रेम करते हैं तो कल्याण है, और यही माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत आपसे क्रोध करते हैं, आपको डांटते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ ही है। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर राजा परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो क्या हम और आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे होते? अच्छा, ये बात बताइए, अगर मैया सुरुचि ने ध्रुव को धक्के मारकर नहर से बाहर ना निकाला होता तो क्या ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा मिलते?
तो यही माता पिता गुरु गोविंद ब्राह्मण संत अगर आपसे क्रोध करते हैं तो फिर इनसे नाराज मत होइए, इनसे गुस्सा मत होइए, आपका कल्याण छुपा ही है। तो ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती। पांचवें मनु हुए रैवत, और इस रैवत मनमंता ने भगवान की पत्नी बैकुंठा से अवतार लिया, जिसका नाम पड़ा बैकुंठ। छठवें मनु हुए छाक्रुस, और छाक्रुस मनमंत्र में भगवान ने बैराज की पत्नी शंभूति से अजित रूप धारण किया, और अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया। राजा परीक्षित का गुरु जी महाराज जी, यथा भगवता ब्रह्मन मथिता क्षीर सागरा, भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन क्यों कराया? सुखदेव जी ने कहा, राजर्षि, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा था। राजेंद्र, एक बार दुर्वासा जी अपने हाथ में पुष्पमाला लिए हुए जा रहे थे और उधर से इंद्र आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा क्यों ना ये पुष्पमाला हम इंद्र को ही पहना दे। तो दुर्वासा जी ने वो पुष्पमाला इंद्र को पहनाई, इंद्र ने उतार करके हाथी को पहनाई, हाथी ने उतार करके जमीन पर पटक दी और उसी के ऊपर पैर रख दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा जी ने कहा, मैंने इतने प्रेम से तेरा माल्यार्पण किया, इतने प्रेम से सादर सम्मान किया, और तुमने मेरे देखते ही देखते उस सादर सम्मान का अनादर कर दिया। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और इसी दुर्वासा जी के श्राप वश देवासुर श्रृंगार हुआ, इंद्र की पराजय हुई, और जब इंद्र हार गए तब इन्होंने ठाकुर जी की प्रार्थना की और कहा, अब त्रियम सत्य मुनि माधव अगोहाशयम निष्कलम पुदत्रयम मनोद्रयानम वचसान रूतम महामहे देव वेदों में श्रेष्ठ संत स्वरूप सर्वात्मा हरिश्चंद्र आपकी शरण में है, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करिए। आप तो करुणा निधान हो, आप तो पतित पावन हो, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करिए। और वैसे भी हमारे प्यारे प्रभु बगैर वाणी के भी बोलते हैं, इसलिए आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक लड़ते रहोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले आपस में मित्रता करो, और मित्रता करने के बाद अगर कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करो? अगर कल्याण चाहते हो तो फिर करो मंथन। मंथन करने के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत की मथानी मंथानम मंडलम कृत्वा अन्नेतम कृत्वा तु वासुकी, और उसी मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बनाई बांसुरी की। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, और जब मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर ले चले तो मंदराचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाए, और जब मंदराचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाए तो वो मंदराचल पर्वत जमीन पर गिर गया। चूड़या नास महता भारेर कनिका चला। कनक माने सोना, मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था। जब देवता और दैत्य इस भार को सहन नहीं कर पाए तो मंदराचल पर्वत चूर चूर हो गया। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? हमारे
ठाकुर जी ने क्या किया, जिस तरह एक बच्चा गेंद को उठाता है, आज हमारे प्यारे प्रभु ने उसी तरह से मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ की पीठ पर रखकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर स्थापित कर दिया। अब देवता और दैत्य पहुंचे वासुकी नाथ के पास और कहा महाराज जी रस्सी बनवाइए। वासुकी जी ने कहा देखो ये कार्य हमसे नहीं होगा। क्यों? जब हम मथानी रूपी मंदराचल पर्वत को लेकर जाएंगे तो एक तरफ दैत्य खींचेंगे और एक तरफ देवता खींचेंगे तो हमारी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। ये कार्य हमसे नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अमृत दे सकते हैं। देखो लोग कहते हैं कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, मनुष्य बाद की श्रेणी है स्वार्थी में। अगर सबसे ज्यादा स्वार्थ से प्रेम करता है तो वो है सुर। सुर माने देवता। आपने सुना होगा, ये जानते थे क्या? स्वार्थ